ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। कैसा जाने वाला है कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का मिथुन राशि में गोचर और मंगल का कन्या राशि में गोचर। पहले बात करेंगे शुक्र महाराज की। शुक्र का मिथुन में गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ स्थान में है और बहुत ही शुभ स्थानों के स्वामी भी हैं। त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण में आ रहे हैं। केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में आ रहे हैं। राजयोग दोनों ही साइड से बना रहे हैं। तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है। कब से है? 26 जुलाई से है और 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक। तो ये समय अवधि आपके लिए तो बहुत ही उत्तम है। शुक्र आपको और कारक भी होते हैं। शुक्र यहाँ पर आपके लिए कुंभ लग्न के लिए शुक्र कारक होते हैं। तो इस महीने ये मान चलिए आप कि ये पूरे गोचर काल के दौरान आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही लाभ होने वाला है। किन चीज़ों का लाभ होगा? पहला, ज्ञान की बढ़ोतरी, ज्ञान प्राप्ति होगी आपको। आध्यात्मिक ज्ञान हो या शैक्षिक शिक्षण हो, भौतिक ज्ञान हो। संतान के लिए अच्छा समय है। संतान से प्रेम, संतान प्राप्ति, ये चीज़ें हैं। आपके भाग्य उदय होगा, संतान का भी भाग्योदय होगा, आपका भी भाग्योदय हो सकता है संतान के कारण। चीज़ें आपके लग्जरियस लाइफ के लिए अच्छा है। लग्जरियस लाइफ के साथ साथ शेयर मार्केट वगैरह के लिए आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग बने हैं। भाग्य साथ देगा आपका अगर शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं। भूमि भवन वाहन का काम यदि करते हैं तो अच्छा है। काम नहीं करते हैं तो प्राप्ति होगी आपको। अगर खरीदना चाहते हैं, बहुत दिनों से फ्लैट खरीदना चाहते थे आप, घर अपना लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, समय अनुकूल है ये समय। यह गोचर कोई नया घर बनाने के आइडिया आ सकते हैं आपके अंदर और आप प्लॉट ले सकते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आप गुरु बैठे हैं शुक्र के साथ, बड़ी प्रॉपर्टी ज़मीन लेने के योग बने हैं इस समय और बेचने के भी योग हैं। अगर बेचना चाहें आप, प्रॉपर्टी से धन लाभ कमा सकते हैं आप। तो प्रॉपर्टी का लाभ होगा आपको। हालांकि प्राप्ति ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पर। वाहन सुख दिखा रहा है, वाहन खरीद सकते हैं आप। माता की सेहत भी अच्छी रहेगी आपके। हाँ, शनि का प्रभाव है अवश्य, तो माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि है वहाँ। और फिर भी मैं कहूँगा कि शुक्र का गोचर जो है वह बहुत ही अति उत्तम है। शुक्र के द्वारा जो भी काम किया जाता है उससे लाभ है आपको। हाँ, मतलब शेयर मार्केट मैंने बता दिया। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है। मैरिड लाइफ के लिए मैं उतना शुभ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नया आ भी जाए इस गोचर काल में। तो ये चीज़ें हैं आपके जीवन में। लेकिन हाँ, जो भी जीवन में आपके आए उसको आप टेम्प्रोरी हिसाब से मत रखिएगा। थोड़े से अगर धोखेबाजी में मत पड़िएगा। अगर कोई आपके जीवन में आता है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा कि हाँ, वो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है कि नहीं। और लेकिन जल्दीबाजी मत दिखाइएगा, ठीक है ना। 2-4 महीने रोक के समझ के फिर निर्णय करना अच्छा होगा। मैरिड लाइफ में अभी लव लाइफ को नहीं बदल सकते हैं आप। तो लव लाइफ अगर प्यार कोई से है आपको या अचानक से कोई आपके जीवन में आता है तो कुछ दिन आप उसको टटोलिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तब तक गोचर भी आपके लिए उत्तम हो जाएंगे। तो शुक्र का गोचर तो अति उत्तम है आपके लिए। यात्राएं भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम मंगल महाराज की। मंगल का गोचर आपके लिए विशेष होने वाला है क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं और मंगल महाराज आपके लिए तृतीयेश मंगल और दसम भाव के स्वामी भी मंगल है। तो कहीं ना कहीं दुर्योग बना रहे हैं। दसम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में आ रहे हैं। हाँ, ये है कि कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने के लिए अचानक से आप अगर कोडिंग वगैरह सीखते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं आप अगर, या कुछ नई स्किल सीखते हैं तो नई स्किल सीखने के, क्योंकि नई स्किल सीखने के लिए थर्ड हाउस के स्वामी है। नई स्किल को दिखाता है, नई स्किल नहीं, स्किल किसी भी स्किल को दिखाता है। थर्ड हाउस के स्वामी अष्टम में आ रहे हैं।
कोई नई स्किल आप सीख सकते हैं, कोई कोडिंग वगैरह, कोई नई लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज हो या कुछ अन्य स्किल आप सीख सकते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ेगा जॉब को सस्टेन करने के लिए आपके। और क्योंकि अचानक से जॉब में लाभ तो है, क्योंकि अपने से लाभ है, बैठे हैं मंगल, तो जॉब में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। लेकिन प्रमोशन तब होगा जब एक जैसे आपका प्रमोशन भी हो सकता है या फिर कार्य क्षेत्र में बदलाव के बाद आपको कुछ नए स्किल सीखने के बाद आपको नई जॉब मिल सकती है, दूसरे जॉब में स्विच कर सकते हैं आप। क्योंकि जॉब से अचानक से बदलाव और लाभ दोनों ही हो सकता है, क्योंकि विस्फोटक योग बने हुए हैं। थोड़ी सी कार्य क्षेत्र में परेशानियां भी आ सकती हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा कि चोट चपेट की जो घटना है उससे आप बच के रहिएगा, क्योंकि आपके लिए अष्टम भाव में आ रहे हैं मंगल हैं। चोट चपेट गुप्त बीमारियां देते हैं, पाइल्स वगैरह की समस्या देते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ परेशानियां, गुप्त संबंधी परेशानियां देते हैं। उसके अलावा चोट चपेट की घटनाएं बढ़ाते हैं, सिर में चोट लगना, एक्सीडेंट होना अचानक से, और विशेष रूप से शनि की दृष्टि जब पड़ रही है गले की परेशानियां दे सकते हैं। कुटुंब में परिवार में लड़ाइयाँ लगा सकते हैं, वह विवादित कोई पैतृक संपत्ति का विवाद अचानक से ला सकते हैं आपके सामने। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। विशेष रूप से कुछ दिनों तक शुरुआत में ज़्यादा असर होता है इसका। तो 28 जुलाई से ये गोचर होगा मंगल का, तो कहीं ना कहीं सोचिएगा 28 जुलाई से सितंबर 7-8 तक रहेंगे। तो 28 से कम 10-12 अगस्त तक, दो हफ्ते कम से कम बच के रहिए एक्सीडेंट के, चोट चपेट के खतरे से, विवाद से बच के रहिएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो तो थोड़ा सा बच के ही रहिएगा। प्लॉट वगैरह जो मैंने बताया शुक्र की गोचर के लिए कि ज़मीन खरीदने के योग बने, तो ज़मीन खरीदने के योग बने हैं, लेकिन उसमें विवाद में ना फंसिएगा, सोच समझ के ही काम करिएगा। डॉक्यूमेंटेशन पूरा टटोल लीजिएगा, सारे एग्रीमेंट वगैरह पढ़ दीजिएगा, क्योंकि बुध वक्री हैं, षष्ठ भाव में है। तो कोशिश करिएगा कि कर्ज में ना फंसे, नया कर्ज ना लें, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या लोन लेके लग्जरियस गाड़ी वगैरह खरीदने ना जाए। ये चीज़ें आपको बाद में परेशान कर सकती हैं। तो मंगल का गोचर जो होगा आपके लिए थोड़ा बचाव करने का भी है। कार्य क्षेत्र में ठीक है कि आप अचानक से कुछ नया सीखेंगे, या जॉब स्विच कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बड़े पैकेज पे जा सकते हैं, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। लेकिन थोड़ी सी संभावना ये भी है कि यात्राओं से मतलब कि बच के ही रहना है आपको। थोड़ी यात्राओं से, थोड़ी चोट चपेट की घटनाओं से बच के रहना है। छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, उनसे भी थोड़ा सा संभल के मतलब बातचीत का तरीका जो होगा आपका वो क्रोध भरा ना हो। विशेष रूप से गलत संगत में भी पड़ सकते हैं आप अभी, तो आपके संगति का भी असर आपके जीवन में पड़ेगा। कोई नशे की लत लग सकती है आपको, तो अभी अपने संगति की और विशेष ध्यान रखिएगा। मंगल का यह गोचर मिला जुला मैं कहूँगा आपके लिए, बहुत शुभ नहीं कहूँगा। हम बचाव के साथ ही आपको रहना है। कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से हो सकता है कि अचानक से जॉब भी जा सकती है बहुत लोगों की। हाँ देखिए, जॉब मिलेगी नहीं तभी जब एक जॉब जाएगी, फिर स्किल सीखने की आवश्यकता है आपको, और स्किल सीखेंगे भी आप। अष्टम में मंगल का आना ये दिखा रहा है, चूँकि तृतीयस भी हैं, तो कोई ना कोई नई चीज़ें सीखेंगे आप, और नई जॉब, नएपन की तरफ जाएंगे भी आप जॉब में है तो ये चीज़ें हैं। और स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया था बुध नौकरी में, और अगस्त के प्रभाव में भी बताऊंगा, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, अनुकूल है। एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम है, समय अनुकूल है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ मैंने बता ही दिया। हाँ ये है कि चालाकी तो रहेगी आपके अंदर। राहु लग्न में बैठे हैं, लेकिन हाँ राहु लग्न में बैठे हो तो सिर में चोट लगना, और मंगल उसको बढ़ावा भी देते हैं। तो अपने ऊपर बस ये मेन फोकस आप इस महीने रखिएगा कि लग्जरियस लाइफ तो शुक्र दे रहे हैं आपको, लेकिन और शेयर मार्केट वगैरह शुक्र के गोचर को जितना अच्छा कहा है मैंने, मंगल के गोचर को मैं कहूँगा कि अच्छा है, बदलाव के साथ अच्छा है, लेकिन चोट चपेट और बीमारियों को भी ला सकता है ये मंगल आपके लिए। तो कोशिश करिएगा कि इस महीने
थोड़ा सा सतर्क ही रहें अपने जीवन को लेकर। अपने जीवन में थोड़ा सा चीज़ों को स्लो डाउन रखें, उपाय विशेष करें, हनुमान जी की पूजा करें, कवच का पाठ करें अगर कर सकते हैं तो, भोलेनाथ की पूजा करें रेगुलर कंटिन्यू जब तक सावन है, कम से कम, या सावन के बाद भी उन पर जल चढ़ाइए कम से कम सावन में। और दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ अवश्य करिए। कवच का पाठ करेंगे आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, देखिए कभी कभी बड़ा एक्सीडेंट होने रहता है और एक छोटी सी खरोच लगती है हाथ में, पैर में, और खून तक नहीं निकलता, वो प्रभाव होता है। माता रानी के कवच का पाठ करते हैं आप, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप, तो आपके बड़े बड़े जो जीवन के समस्याएं आने वाली हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये अवश्य करिएगा। ये 44 दिन जो मंगल का गोचर है उसमें कुछ दिन आपके बहुत, मैं समझता हूँ कि शुरुआती कुछ दिन 10-12 दिन, 2 हफ्ते कम से कम संभल के विशेष रहना है आपको। अगर आपकी कुंडली के योग अच्छे हुए तो मंगल आपकी कुंडली में ठीक हुए और 10-12 दिन के बाद अगर चीज़ें आपके लिए बहुत विशेष बुरी नहीं जाती हैं तो फिर आप आराम से अपना काम जो भी है करिए। हाँ, कुछ नया सीखने का अवश्य रहेगा। पैतृक संपत्ति का विवाद हो सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति से लाभ भी होगा। विवाद होने की संभावना है लेकिन लाभ भी होगा। विवाद होने के बाद जीत आप ही की होगी, क्योंकि शत्रुओं पर आप भारी पड़ने ही वाले हैं। और ऐसे शत्रुहंता योग बनाए हुए हैं शुक्र भी आपके लिए, तो समय अनुकूल है। हाँ, थोड़ा सा ससुराल पक्ष से भी आपकी तू में हो सकती है, वहाँ भी ध्यान रखिएगा। पत्नी की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। पत्नी या पति जो भी है आपके, उनकी सेहत भी थोड़ी सी डमाडोल हो सकती है। आप बच्चे की सेहत का भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। बच्चों से लाभ होगा, बच्चों का लाभ हो सकता है, आपको संतान उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन हाँ, उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय जो मैंने बताया वो करिएगा। नमस्कार।